नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं हरियाणा खबरों की। रोहतक से हिसार जाते समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर महम में रुके। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी उनके साथ नजर आए। सीएम ने नगर पालिका कार्यालय के पास बने तालाब का निरीक्षण किया। तालाब के अलावा एक गली की समस्या भी मुख्यमंत्री के सामने आई और सीएम मनोहर ने कहा कि मास्टर प्लान तैयार कर तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई हर मांग को पूरा किया जाएगा और महम को विकास के मामले में पीछे नहीं रहने देंगे। साथ ही रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन के उद्घाटन के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे मंत्री से बात की गई है। जब भी रेलवे मंत्री चाहेंगे उद्घाटन हो जाएगा। विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मास्टर प्लान बनाकर देंगे तो उस काम को पूरा करवाया जाएगा। करनाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दरअसल 2024 चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी अब गांव के वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग अभियान चला रही है, जिसको लेकर आज करनाल के कर्ण कमल में मीटिंग रखी गई। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करनाल में गांव-गांव घर-घर चलो योजना पर बैठक में चर्चा होगी, जिसके चलते प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में गांव में जाकर हर व्यक्ति को योजना के बारे में बताया जाएगा। वहीं कुमारी शैलजा की यात्रा को लेकर नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस में आपस में द्वेष है, गुटबाजी काफी आगे चली गई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, छीटाकसी करते हैं। इनके पास कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए सत्ता में आने का प्रयास करती है और इनकी यात्रा गुमराह करने का काम कर रही है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ रखी गई है और उसमें दो कार्यशालाएं हैं। एक कार्यशाला है गांव-गांव चलो घर घर चलो, जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो अंतिम व्यक्ति तक जो लाइन में खड़े हैं दूर दराज गांव के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारे काम हैं। उन सब बातों को लेकर के समाज के विभिन्न वर्गों में 36 बरादरी के अंदर जा कर के हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव चलो घर घर चलो हर वर्ग से जाकर के संपर्क करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को दोबारा फिर वो 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा प्रमुख रूप से करेगा। उसको लेकर के आज ये कार्यशाला रखी गई है। देखिए, आज पूरे हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के रोडवेज कर्मचारियों ने भी बसों का चक्का जाम कर हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार जो हिट एंड रन कानून लेकर आई है, इसके विरोध में यह हड़ताल की गई है और उसके साथ साथ जनसंख्या के आधार पर बस स्टैंड पर बसों को बढ़ाने और अन्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज हड़ताल की गई। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आगे जो फैसला साझा मोर्चा करेगा वो उस पर खरे उतरेंगे। इसके अलावा हड़ताल की वजह से बस स्टैंड पर पहुंचे यात्री परेशान होते नजर आए। यात्रियों का कहना है कि उनको इस हड़ताल का नहीं पता था। देखिए, जो आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, यह सब सरकार की लापरवाही व निकम्मेपन की वजह से है। क्योंकि पिछले वर्ष 23 जून को परिवहन मंत्री व उच्च अधिकारियों के साथ हमारे मांग पत्र पर विचार विमर्श किया गया था, जिसमें परिवहन मंत्री ने और उच्च अधिकारियों ने हमारी मांगों पर सहमति जताई थी। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण हम पिछले कई महीनों से सरकार को बार बार लिखित में व धरने प्रदर्शनों की वजह से सूचना दे रहे थे। 24 दिसंबर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का करनाल में घेराव किया था और वहां पर मुख्यमंत्री जी के ओएसटी ने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि हम आपको 10 जनवरी तक माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवा देंगे। लेकिन हमारे साथ सरकार ने कोई वार्ता नहीं की, जिसके कारण हमें आज मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी।
फरीदाबाद में हेड कांस्टेबल 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। विजिलेंस विभाग की टीम ने रंगे हाथों कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी हेड कांस्टेबल अनिल सेक्टर 8 थाने में तैनात है और अपनी वर्दी का रौब दिखाकर इंटरनेट की केबल लगाने वाले ठेकेदार से जबरन पैसे की डिमांड कर रहा था। इसके बाद ठेकेदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम को दी और विजिलेंस विभाग ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बल्लभगढ़ के गोपाल किरियाना स्टोर पर सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की टीम ने छापेमारी की, जिसमें देसी घी के 3 तरह के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। फूड सेफ्टी अधिकारी के अनुसार ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई और उक्त दुकान पर नकली देसी घी बेचने का आरोप है। वहीं दुकान के मालिक ने बताया कि उनके यहाँ जो छापेमारी हुई है उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनकी दुकान में कोई भी गलत चीज नहीं बेची जाती है। अब जांच के बाद ही असली और नकली के बारे में जानकारी हासिल हो पाएगी। डॉक्टर सचिन शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर फरीदाबाद। ये सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर नकली देसी घी की बिक्री का काम चल रहा है यहाँ पे। तो मौके पर हम आए। घंटाघर चौक बल्लभगढ़ के आसपास एक दुकान है जहाँ से अभी हमने सैंपल ले लिए हैं और नकली है या असली इसका भी हमें नहीं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बरामद अभी हमने सैंपल लिए हैं, जो 3 तरह के घी के सैंपल लिए हैं और कॉफी के सैंपल लिए हैं। अभी फिलहाल जांच चल रही है, देखते हैं अगर और कुछ सामान ऐसा संदिग्ध लगता है तो उसके भी सैंपल लिए जाएंगे। अभी हाल फिलहाल हमने 4 सैंपल लिए हैं। बाजार में आजकल जो ये नकली कार्रवाई घी की जो वगैरह जो दुकानदार और जो बेच रहे हैं उस चक्कर में कार्रवाई लोगों के सब पे सैंपल लिए जा रहे हैं। हम अपनी जगह गलत नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? कोई सीएम फ्लाइंग आ जाओ चाहे पीएम फ्लाइंग आ जाओ, हम अपनी जगह सही है, हमारा माल बिल्कुल सही है, हम अपनी जगह बिल्कुल सही चल रहे हैं। जो सरकार की कार्रवाई वो अपनी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।